लेकिन पहले खाड़ी के बिगड़ते हालात की फिक्र जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बहुत टेंशन हाई है। आज सोमवार के दिन माना जा रहा था कि अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता का राउंड 2 शुरू होगा। आप सभी लोगों ने टीवी 9 को लॉग इन कर रखा था, आप सभी लोग टीवी 9 को देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या होगा, लेकिन खबर कुछ और है। यह दूसरी बातचीत भी इस्लामाबाद में होनी थी और दोनों देशों के मेहमानों का स्वागत करने के लिए पाकिस्तान में जबरदस्त तैयारी की गई थी। ट्रंप की ओर से कल कहा गया कि अमेरिकी प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ईरान ने इस बहुप्रतीक्षित बैठक से दूरी बना ली। ईरान ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, अमेरिका पर सीज़फायर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। होर्मुज़ में जिस तरह से अमेरिका ने एक ईरानी शिप पर कब्जा किया, उससे ईरान फायर है। और अब IRGC ने अमेरिकी सेना को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। तो ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली ये सारी खबरें इशारा कर रही हैं कि दोनों दुश्मन देशों में शांति बहुत दूर है और अमेरिका ईरान में किसी भी क्षण महायुद्ध का अगला राउंड शुरू हो सकता है। खाड़ी में बारूदी शोले भड़क सकते हैं, मिसाइल, ड्रोन और बमों की वर्षा हो सकती है, जिसकी चपेट में तेहरान आ सकता है। एक बार फिर से सऊदी अरब से लेकर UAE और कतर जैसे देश उस युद्ध पे चल सकते हैं और फिक्र की इस फाइट से दुनिया को महंगाई का करंट भी लग सकता है। शुरुआत होर्मुज़ पर ट्रंप के लिए हाई वोल्टेज संकट से करते हैं। होर्मुज़ के पास समंदर से वायरल ये वीडियो देखिए, जिसमें ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना के एक एक्शन ने शांति वार्ता पर जैसे पानी ही फेर दिया। ये वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद जारी किया है। इसमें बताया गया कि ओमान सागर में ईरानी जहाज टुस्का पर अमेरिकी नौसेना ने फायरिंग की। कई राउंड की फायरिंग अमेरिकी युद्धपोत USS स्प्रुएन से की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया। इसमें बताया गया कि उसी ईरानी जहाज पर अमेरिकी मरीन्स उतरे हैं और उन्होंने कार्गो शिप को कब्जे में ले लिया। USS त्रिपोली से मरीन कमांडो आए और US कार्गो शिप पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करवाई गई थी। सोचिए जरा, उस कार्गो शिप पर। खैर, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखा कि यह कार्रवाई अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने पर की गई। ईरान के कार्गो शिप ने अमेरिकी नौसेना की चेतावनी नहीं मानी। संदिग्ध गतिविधियों की वजह से टुस्का पर पहले से ही बैन है और अब वो अमेरिकी मरीन्स के कब्जे में, जो कि मलेशिया के लॉन्ग बंदरगाह से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट जा रहा था। अमेरिका की इस कार्रवाई से बात बनने के बजाय और बिगड़ चुकी है, क्योंकि ईरानी शिप पर फायरिंग से बढ़ के चीन ने कहा है कि होर्मुज़ में अमेरिका का यह एक्शन तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सीज़फायर समझौते का सम्मान दोनों पक्षों को करना चाहिए। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने के एडवाइजर ने कहा है कि ईरान का शिप जब्त करना एक्ट ऑफ वॉर है। अमेरिका का एक्शन युद्ध के ऐलान जैसा है, जबकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने भड़कते हुए कहा कि अब अगले दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है। जब तक होर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी रहेगी, तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने कार्गो शिप पर हमले का जवाब ड्रोन अटैक्स दिया। ईरान ने कि तस्नीम न्यूज़ ने दावा किया है कि कार्गो शिप पर फायरिंग का ईरान ने विध्वंसक बदला लिया है। ओमान सागर में मौजूद कई अमेरिकी वॉरशिप पर अटैक किया। अरब सागर में पहले अमेरिकी बेड़े पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। ड्रोन हमलों से अमेरिकी जहाज़ों में नुकसान का भी दावा किया गया है। अमेरिकी जहाज़ों पर ड्रोन अटैक के दावों के अलावा कहा यह भी जा रहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में फ्रांस के शिप पर भी फायरिंग की गई है। फ्रांसीसी झंडे वाले एवरग्लाड शिप पर वार्निंग शॉट दागे गए। ब्रिटिश कंटेनर शिप पर भी फायरिंग की खबरें हैं। IMO के मुताबिक जहाज़ों पर फायरिंग की 24 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब यही वो ट्रिगर पॉइंट है जो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को पटरी पर से उतार सकता है। ऊपर से ट्रंप की ईरान को नई धमकी से भी बात बिगड़ चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक होर्मुज़ में आप नाकेबंदी देख रहे थे। होर्मुज़ में देख रहे थे कि गल्फ होर्मुज़ कैसे डिवाइडेड है। एक है पर्शियन गल्फ और एक है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान के पास अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। गल्फ ऑफ पर्शिया के पास, पर्शियन गल्फ जिसे कहते हैं, वहां पर ईरान ने नाकेबंदी कर रखी है। सिर्फ नाकेबंदी चल रही थी, लेकिन अब फायरिंग शुरू हो गई, यानी यह जंग समंदर में जा रही है। ईरान ने शुक्रवार को जब होर्मुज़ खोला था, तब अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी नहीं हटाई थी। इसके बाद ईरान ने शनिवार को होर्मुज़ को फिर से बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने शांति वार्ता से ठीक पहले यानी कल ईरान को मिटा देने की चेतावनी दी। कहा कि ईरान पर अब और नरमी नहीं दिखाई जाएगी, वो जल्द ही और आसानी से झुक जाएंगे। अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो जो करना जरूरी है वो मैं करूंगा। अब समय आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन का अंत हो। इसका करारा जवाब ईरान के राष्ट्रपति की ओर से ट्रंप को दिया गया है। पेजेश्किन ने कहा है कि अमेरिका ने वादा तोड़ा, विश्वासघात किया। सीज़फायर के दौरान दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धमकी वाले बयानों से US की विश्वसनीयता घटी है। ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे।